हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रिले। मतलब हम लोग जो अब तक एलईडी इंटरफेस किए हैं वो नॉर्मली डिजिटल आउटपुट में काम करता था, लेकिन वो छोटा एलईडी था। लेकिन मुझे क्या करना है, जैसे हमारा घर का अप्लायंसेस रहता है, बड़ा बड़ा एलईडी रहता है, एलईडी लाइट रहता है, नहीं तो फैन रहता है, उसको अगर कंट्रोल करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो अगर देखो, ये एक बल्ब है जो 230 वोल्ट में चलता है, तो उसको अगर मैं ऑन ऑफ करना चाहूँगा थ्रू रेस्पबेरी पाई तो कैसे करूँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डिवाइस चाहिए जिसका नाम है रिले। ठीक है, दिखा देता हूँ रिले कैसा दिखता है। ठीक है, ये हमारा रिले बोर्ड। ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, दीज आर द रिले। ठीक है, मैं अच्छे से आपको कैमरा में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों मेरा रिले है और ये कुछ पिन से कनेक्ट करने के लिए रिले को, और यहाँ पे 4 पिन है। ठीक है, इनपुट और वीसीसी देने के लिए, और दो साइड में 2 एलईडी है, 2 रिले के लिए। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 पिन है, 1 2 3 1 2 3 4 5। ये 5 पिन एक रिले का और ये 5 पिन दूसरा रिले का। अगर लेट्स चलते हैं हम लोग ब्राउजर पे और उसका पिन डायग्राम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 पिन है। जो मिडिल पिन उसको बोलते हैं कॉमन पिन। यहाँ पे देखो पिन नंबर 3, ये वाला साइड पिन को 1 बोलते हैं, ये 2 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, नहीं तो 1 2 3 4 5 ऐसे भी करते हैं, जैसे भी आप नेमिंग देख सकते हो। लेकिन मेरा ये फंडा है, ये जो 2 पिन है ना, 2 साइड में, जो 3 पिन वाला 2 साइड में है, उसको मैं कॉइल, वो एक्चुअली कॉइल है, तो कॉइल पिन नंबर 1 ये है और कॉइल का पिन नंबर 2 ये है। ठीक है, और ये इस साइड जो 2 पिन है वो 4 5 है और मिडिल पिन 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे आप इजीली काउंट कर सकते हो। तो ये कॉमन पिन क्या होता है, बेसिकली ये जो 2 पिन है इसमें हम लोग हाई वोल्टेज सप्लाई कनेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं NONC। तो बेसिकली एक पिन पहले से कनेक्टेड रहेगा, जिसके साथ कनेक्टेड रहेगा उसको बोलते हैं NC, नॉर्मली क्लोज, और जिसके साथ कनेक्टेड नहीं है इसको बोलते हैं NO। मतलब ये जो पिन नंबर 3 है, यहाँ से एक भाल्व कनेक्टेड रहेगा हमारा पिन नंबर 4 को, ऐसे। ठीक है, जब ये कॉइल में हम लोग पावर सप्लाई दे देंगे तो क्या होगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, देन ये अपने तरफ खींच लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा सिंपल मेथड में, एक कॉइल है, कॉइल में कुछ भी पावर सप्लाई नहीं है, तो एक यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा रहेगा, तो स्प्रिंग को पुश करेगा टुवर्ड्स 4, तो पिन नंबर 4 में कनेक्ट हो जाएगा, NC में कनेक्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे सप्लाई हम लोग प्रोवाइड कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, देन ये डिस्कनेक्ट होके NO में आके कनेक्ट हो जाएगा। तो पिन नंबर 3 में मैं फेस सप्लाई करूंगा और NO में बल्ब को कनेक्ट करके, बल्ब का दूसरा टर्मिनल अगर मैं न्यूट्रल में कनेक्ट कर दूंगा, देन मैं इजीली ऑन ऑफ कर सकता हूं बाय गिविंग पावर सप्लाई टू दिस कॉइल। और ये कॉइल जो है इधर 5 वोल्ट, नहीं तो 6 वोल्ट, नहीं तो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, डिपेंड करता है कितना सप्लाई का रिले वो है। तो हम लोग जो यहाँ पे यूज करेंगे 5 वोल्टेज का है, तो 5 वोल्ट सप्लाई देने से वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमको कनेक्शन करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे कनेक्शन देखूं, ये वाला आर्डिनो का है, यहाँ पे आप इजीली समझ सकते हो, ये वाला समझ सकते हो। ठीक है, तो इस साइड आप कनेक्शन अभी पहले भूल जाओ, इस साइड हम देखते हैं। तो मिडिल वाला पिन जो होता है वो कॉमन है, और ये वाला पिन NO होता है, ये वाला पिन NC होता है, पहले से इसके साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो NO, ये इसमें हम लोग क्या करेंगे, फेस अप्लाई कर लेंगे, कहाँ पे, कॉमन में। और जो नॉर्मली अगर एक स्ट्रेट वायर रहता देन वो डायरेक्ट सप्लाई देने से ऑन हो जाता, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्विच, एज ए स्विच उसको यूज कर रहे हैं, तो उसको मिडिल से काट लेंगे,
एक पिन आके यहाँ पे लगाएंगे और दूसरा पिन लेके बल्ब में लगाएंगे और बल्ब का दूसरा पिन हमारा न्यूट्रल में कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो 3 पिन है VCC ग्राउंड चाहिए और एक ये रिले को ऑन ऑफ करने के लिए, मतलब जो कॉइल है उसको ऑन ऑफ करने के लिए और एक पिन चाहिए, ठीक है। तो ये रिले वाला के लिए ये वाला पिन है और ये रिले के लिए ये दूसरा वाला पिन है। तो चलते हैं अभी कनेक्शन के ऊपर। तो मैं एक वायर को मिडिल से काट दिया हूं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और मैं ये वाला रिले यूज करूंगा। ठीक है, देन इसको भी थोड़ा अच्छे से टैप करके इसके अंदर डाल दूंगा। आपको ध्यान में रखना है जब भी ये आप रिले में काम करो उसी टाइम पे थोड़ा आइसोलेटेड होकर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 230 वोल्ट आएगा, सो दैट आपको शॉक भी लग सकता है, ठीक है। ठीक है, फिर उसको अच्छे से कर देता हूँ। अभी क्या करूंगा, ये वाला जो पिन है ये मैं कनेक्ट करूंगा मेरा रेस्पबेरी पाई में। फिर ये होल्डर में बल्ब कनेक्ट कर लिया हूं मैंने, तो यहाँ पे ऐसे रखता हूँ और मुझे कुछ वायर चाहिए। तो VCC ग्राउंड और रिले 1 को यूज कर रहा हूँ, तो रिले 1 वाला रहेगा ग्राउंड, यहाँ पे VCC और यहाँ पे रिले 1, ठीक है। तो रेड वन मेरा क्या है, VCC है, वो कनेक्टेड होगा पिन नंबर 2 को। देन येलो इज ग्राउंड, कनेक्टेड होगा यहाँ पे, और पिन नंबर 3 में मैं ऑन ऑफ करूंगा, ठीक है। कनेक्शन हो गया, बहुत सिंपली कनेक्शन है, और ये मेरा बल्ब है। अभी चलते हैं VS कोड ओपन कर लेते हैं। सेम प्रोग्राम हम लोग रन कर सकते हैं जो आडा फ्रूट वाला। आडा फ्रूट में हम लोग क्या करते थे, एलईडी को ऑन ऑफ करते थे, तो सेम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बल्ब को ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। कुछ भी प्रोग्राम में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सेम प्रोग्राम को रन करेंगे, तो प्रोग्राम को कोई कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग जाएंगे डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पाइप प्रोग्राम, देन D4 में DS11 किए थे, यहाँ पे आयर सेंसर, D5 में एलईडी ऑन ऑफ बाई आडा फ्रूट, ठीक है। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, सॉरी और हम लोग जाएंगे यहाँ पे आडा फ्रूट, आडा फ्रूट आयो, डैशबोर्ड, रेस्पबेरी पाई, ठीक है। तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। आई थिंक ये अभी देख रहा होगा।
तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं किया हूँ मैंने, मैं एलईडी का फीड चेक कर रहा हूँ और एलईडी का फीड के हिसाब से एलईडी ऑन ऑफ कर रहा हूँ। अगर उसको मैं रन करूँगा sudo python 3 एलईडी, सॉरी पहले जाना पड़ेगा डेस्कटॉप पाई प्रोग्राम। दिन ये कौन सा डे में था, डे 5, डे एक्सक्यूज मी सॉरी, यहाँ पे लिखूंगा sudo python 3 एलईडी पाई, ठीक है। अभी देखो जब मैं ऑफ किया, ऑफ होने से देखो रिले यहाँ पे ऑन हो गया, ठीक है। जब मैं ऑन करूंगा तो रिले ऑफ हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैं बोला था जो रिले होता है वो रिवर्स कंडीशन में काम करता है। जब उसको 0 सेंड करते हैं तो 0 ऑफ होता है, सॉरी ऑन होता है, 1 सेंड करने पे ऑफ होता है। लेकिन यहाँ पे 1 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, तो उसको मैं चेंज कर लूंगा 0 में और इसको भी चेंज कर लूंगा 1 में। अभी अगर मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो अब देख सकते हो ऑन है, तो एलईडी क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, ऑन हो गया। अभी ऑफ किया, एलईडी क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है। जब मैं ऑन ऑफ करता हूं ना, आपको एक साउंड सुनाई दे रहा होगा, टिक साउंड का, मतलब वो रिले जो है वो एक कंडक्टर से छोड़ के दूसरे कंडक्टर पे कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए साउंड हो रहा है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे मैं सप्लाई अभी कनेक्ट नहीं किया हूँ, मैं अभी सप्लाई में कनेक्ट करूंगा और चेक करूंगा कि सही में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो अभी रिले क्या है, ऑन है, तो बॉल भी मेरा ऑन है, रिले ऑन है, बॉल ऑन है, और ये 230 वोल्ट में काम करता है। आप देख सकते हो टेस्टर है, टेस्टर में अगर टेस्ट करोगे देन एलईडी ऑन होगा, ठीक है। अब जब ये प्रोग्राम करना ना थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि अगर कुछ गलती हुआ देन आपको करंट लग सकता है। अभी देखो ऑफ करूंगा, अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम, अच्छा मैं रिपीटेडली रीड कर रहा हूँ इसीलिए हो रहा है। मैं क्या करूँगा, टाइम है क्या, नहीं, इंपोर्ट टाइम डॉट स्लीप ऑफ 5 सेकेंड। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ, इसीलिए रेस्पॉन्स थोड़ा क्या होगा, डिले में अगर नहीं करूंगा देन ऑटोमेटिकली ऐसे वार्निंग आएगा, ठीक है। अभी देखो देन 5 सेकंड के बाद वो रीड करेगा। मैं अभी ऑन कर लेता हूँ, देन वो 5 सेकंड जब रीड करेगा तभी ऑन होगा, ठीक है। अब फिर ऑफ कर देता हूँ, तो जो रेस्पॉन्स टाइम होगा 5 सेकंड हो गया। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं खुद का सर्वर बनाऊंगा देन वो बहुत फास्ट रेस्पॉन्स भी बना सकता हूँ। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, हम लोग डेटा को लेके कैसे हम लोग दूसरे सर्वर में कैसे डाटा सेंड करना है, वो भी हमारा आगे आगे आएगा। खुद का कैसे नोड बनाना है, देन नोड एमसीयू या आर्डिनो से कैसे डेटा हम लोग गेट करेंगे, ये सारे प्रोग्राम में हम लोग धीरे धीरे करेंगे। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है देन कमेंट में बताओ, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व इट आउट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।